सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आपको शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ। शरीर के अंगों का नाम क्या चीज में? संस्कृत में। जैसे अंगूठा, अंगूठा को संस्कृत में अंगुष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगुष्ठ। अंगुष्ठ अंगूठे के पास की उंगली, अंगूठे की पास की उंगली को संस्कृत में तर्जनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तर्जनी। आँख, आँख को संस्कृत में लोचनम भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, नयनम भी बोलते हैं। ठीक है। आंसू, आंसू को संस्कृत में अश्रु बोला जाता है। उंगली, उंगली को संस्कृत में अंगुली बोला जाता है। ठीक है। ऊपर के ओठ, ऊपर के ओठ को संस्कृत में उत्तरोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरोष्ठ। ओठ, ओठ को संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। ठीक है। कंधा, कंधा को संस्कृत में अस्कंद बोलते हैं। कान, कान को संस्कृत में श्रोतम बोलते हैं। श्रोतम भी बोलते हैं और कर्ण भी बोलते हैं। कोख, कोख को संस्कृत में कुक्षी बोला जाता है। ठीक है। खाल, खाल को संस्कृत में त्वचा बोलते हैं। खून, खून को संस्कृत में रक्तम बोलते हैं। ठीक है। गला, गला को संस्कृत में कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। गाल, गाल को संस्कृत में कपोलह बोलते हैं। ठीक है, या गंडा। ठीक है, गंडा भी बोलते हैं। गर्दन, गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ठीक है। हाथ, हाथ को कड़ह बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं चोटी पे। तो चोटी को संस्कृत में शिखा बोला जाता है। छाती, छाती को संस्कृत में बक्ष बोलते हैं। छोटी उंगली, छोटी उंगली को संस्कृत में कनिष्ठिका बोलते हैं। छोटी उंगली के पास की उंगली को हम लोग संस्कृत में अनामिका बोलते हैं। ठीक है। जटा, जटा को संस्कृत में जटा ही बोला जाता है। जांग, जांग को संस्कृत में जानू बोला जाता है। जीभ, जीभ को संस्कृत में रसना बोलते हैं। ठीक है। ठुंडी, ठुंडी को हम लोग संस्कृत में नाभि बोलते हैं। ठीक है। दाढ़ी, दाढ़ी को संस्कृत में कुचम बोलते हैं। तोंद, तोंद को संस्कृत में तुंदह बोला जाता है। दांत, दांत को संस्कृत में रदना बोलते हैं। रदना या दशना। ठीक है। दिमाग, दिमाग को संस्कृत में मस्तिष्कम बोला जाता है। नाक, नाक को हम लोग संस्कृत में नासिका भी बोलते हैं या ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। नाखून, नाखून को संस्कृत में नख बोला जाता है। नीचे के ओठ को अधरोष्ठ बोलते हैं। पलक, पलक को संस्कृत में पक्षमह बोलते हैं। हृदय, हृदय को संस्कृत में उड़ह बोलते हैं। पसीना, पसीना को संस्कृत में स्वेदह बोलते हैं। पेट, पेट को उदरह बोलते हैं। पैर, पैर को पादह बोलते हैं। बीच की उंगली, बीच की उंगली को संस्कृत में मध्यमा उंगली बोलते हैं। भौं को भ्रू बोलते हैं। ठीक है। मन को हम लोग संस्कृत में मनसह बोलते हैं। माथा या सिर, इसको हम लोग संस्कृत में मस्तकम बोलते हैं। मांस या गोश्त को संस्कृत में मांसम बोला जाता है। कपाल, कपाल को संस्कृत में ललाटम बोलते हैं। मुंह, मुंह को संस्कृत में आस्यम बोलते हैं। मूछ, मूछ को समश्रु बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? समश्रु। सिर, सिर को हम लोग मुंडम बोलते हैं। सिर को संस्कृत में मुंडम बोलते हैं। शरीर, शरीर को संस्कृत में शरीरम बोलते हैं। सफेद बाल, सफेद बाल को संस्कृत में पालितम बोला जाता है। ठीक है। हड्डी, हड्डी को संस्कृत में अस्थि बोलते हैं। ठीक है। हथेली, हथेली को संस्कृत में करतल बोलते हैं।
तो इस तरह मैंने आप लोगों को संस्कृत में शरीर के अंगों की जानकारी दी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।